पीर 7 अप्रैल 2025 को बंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक अहम एहतजाज हुआ, जहां मुख्तलिफ सियासी और मजहबी ग्रुपों ने मरकज के वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मुजाहरा किया। ये एहतजाज कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किया था, जिसने पहले इस बिल की शदीद मुखालफत का इजहार किया था, इसे कम्युनिटी के मुफाद के लिए नुकसानदेह समझा था। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज रोडों पर सड़क संसद के ज़रिए से जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पास किया गया है, इसके खिलाफ वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे बैनर को छोड़कर, हमारी आइडेंटिटी को छोड़कर, हम सब मिलकर यहाँ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडिया में जितने भी काले कानून आए हैं, वो काले कानून के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट में नंबर गेम की बुनियाद पर एनडीए हुकूमत जो पॉलिसी बनाना चाहती है, तो उसको सड़क संसद के ज़रिए से इस मुल्क के लोगों ने उनको बैक भेजने पर मजबूर किए हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है जो सिंघू बॉर्डर में फार्मर्स के एंटी फार्मर्स जो बिल आई गई थी, 750 फार्मर्स की शहादत के बाद वो बिल को वापस जाना पड़ा। तो आज ये जो एहतजाज हम कर रहे हैं, एक तरीके से हम सड़क संसद के ज़रिए से कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। क्योंकि ये जो बिल पास हुई है, 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल 3 बताता है कि अगर किसी को वक्फ करना है तो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, क्या आप मुसलमानों के घरों में सीसी कैमरा लगाकर ये देखेंगे क्या वो नमाज पढ़ रहा है, क्या तहज्जुद कूद रहा है, क्या रोज़ा रख रहा है? कैसे उनके आप ऑब्जर्वेशन करेंगे? ये कौन सा कानून है? और आर्टिकल 3 बार ये में कहा जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट और वक्फ के लैंड में डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जरिए का ऑफिसर को आप इसको डिसाइड करने के लिए यानी रिपोर्ट देने के लिए पेश करने की ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो मुझे बताओ, आज तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को अपॉइंट करने वाला स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट दे सकता है, कोई रिपोर्ट दे सकता है? यानी ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी के साथ ये सेक्शन 70 ये बताता है, अगर ये वक्फ बिल में अगर किसी को वक्फ की जायदाद को अगर इस्तेमाल करना है, तो इससे पहले क्या होता था, कोई भी अगर वक्फ करता था लैंड, तो वक्फ पर यूज़र के ज़रिए से हमें बहुत सारी लैंड मिली है। तो 40 पुराना जो अमेंडमेंट पुराना जो एक्ट है, उसका सेक्शन 40 को बिल्कुल निकाल दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट अमेंडमेंट ये लाए हैं। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, इस इंडिया का कोई भी मज़हब का क्यों मानने वाला हो, उसके मज़हब के इंस्टीट्यूशन को चलाने का, मज़हब के इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट करने का, उसके मज़हब के तौर तरीके से उनके इदारों को चलाने का राइट्स हमें देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के ऊपर यह हमला है। लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ अभी तक 1000 से ज़्यादा एहतजाज भी दर्ज कर चुकी है, और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शफी साहब के नाम में कल ही हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर किए हैं, वो भी सुनवाई होगी, वहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, और दोनों तरीके से इसको हम बिल्कुल इसको डस्टबिन में डालने के लिए मजबूर करेंगे। शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। आज जो ये पहला प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ बैंगलोर में, ये एक प्रोटेस्ट पब्लिक गैदरिंग सिटीजन्स लेड मूवमेंट है, और ये पहला प्रोटेस्ट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमेशा जो प्रोटेस्ट होता है, मैं आपको बताऊँ कि मुसलमानों के आंदोलन, अकेले मुसलमानों के आंदोलन इस मुल्क में बहुत कम हुए हैं। किसानों के हुए हैं, एनआरसी जब हुआ था तो उसमें गैर मुस्लिम भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, तो उस टाइम पर आंदोलन करना मुसलमानों के लिए आसान था। अपना खुद का मुख्तलिफ आंदोलन अकेले करना मुसलमान ने इस देश में बहुत कम किया है। वक्फ एक ऐसा इशू है जहाँ पर बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हैं इस इशू को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, जो सरकार ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया हुआ है कि वक्फ ज़मीनें हथियाई गई हैं, वक्फ के ऊपर केसेस हैं, उसमें करप्शन है, हमारे खुद के लोग उसमें मुब्तला हैं उस मिस इन्फॉर्मेशन में, और उनका भी कई लोगों का ये मानना है कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो इसीलिए ये मोबिलाइजेशन मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिव लोग हैं। इसके बाद यहाँ से कोशिश करी जाएगी कि ये मोबिलाइजेशन हम हर नुक्कड़ बैंगलोर के एरियाज़ में लेकर जाएं,
और ज़रूरी है कि हम वक्फ बिल में जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो जो साफ दिखाई देता है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पर वक्फ बिल संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 15 का, 16 का, 21 का, 25 का, 26 का, सबका उल्लंघन करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप ये तस्वीर करें कि ये बिल ये कहता है कि शेड्यूल्ड जो ट्राइब है वो ज़मीन वक्फ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में लक्षद्वीप का जो MP है हमदुल्ला सईद, वो शेड्यूल्ड ट्राइब मुस्लिम है, तो उसका हक मार दिया सरकार ने, अब वो वक्फ नहीं कर सकता। अब सरकार ये कह रही है कि हिंदू जो है वो वक्फ नहीं कर सकता। आप बताएं, डेली दरगाह में, डेली हिंदुस्तान में कई करोड़ वक्फ और दान किया जाता है हिंदुओं के ज़रिए, तो सरकार उन हिंदुओं का हक मार देगी? तो ये बिल सिर्फ मुसलमानों का असॉल्ट नहीं है, ये मुसलमान के ऊपर पहला असॉल्ट करके आगे जाकर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी ज़मीन लूटने का प्लान है। RSS ने अभी 3 दिन पहले, परसों की बात है, ऑर्गेनाइज़र में लिखा था कि वक्फ के बाद अब हम ये देखेंगे कि चर्च में कितनी ज़मीनें हैं। तो उनकी मंशा साफ है कि माइनॉरिटी पे अटैक करके सारी ज़मीनें उनकी छीनी जाएं। तो ये मैं आपको फिर से वाज़ेह कर दूं और मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू सबको मैं बता दूं, बेंगलोर के जो गयूर हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने NRC में आकर सरकार को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया था, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाएं और इससे जुड़ें और एक सिटीजन लाइक प्रोटेस्ट के साथ जुड़कर बात को अपनी आगे ले जाएं।